क्यों ऐसा लगा? धर्म क्यों छोड़ दिया? हिंदू धर्म में क्या बुराई है? हिंदू धर्म की बुराई अच्छाई बता दो कौन सी है? हाँ। प्रतिज्ञा पढ़ा रखी है, पहले ही फेंक दिया देवी देवता घर से बाहर सारे। बिल्कुल, आप आके मेरे घर देख सकते हैं। हाँ। कोई भगवान नहीं, सिर्फ बुद्ध की मूर्ति है। सिर्फ बुद्ध की मूर्ति है। कि मेरे परिवार में कोई पूजा नहीं, कोई टीका नहीं, कोई कुछ नहीं लगाता। सारा कर्म कांड सब छोड़ दिया। सब खत्म कर रखा है। बस हम अपने बाबा साहब और बुद्ध भगवान की पूजा करते हैं। हम तो बौद्ध के शरण में आ गए, बौद्धिस्ट बन गए। हम तो पूजा करते अपने माँ बाप की, अपने महापुरुषों की पूजा करते हैं जिनने हमें चलना सिखाया। 86 बच्चे हैं जिनको इंग्लिश मीडियम से फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देता हूँ। नमस्कार, मैं धारण और आज आपको एक खास प्रोग्राम आपको दिखा रहा हूं जहां पर हजारों की संख्या में आज बुद्ध धर्म की दीक्षा लोगों ने ली है। और आज ही के दिन कई सालों पहले बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी बुद्ध धर्म की दीक्षा ली। आज का दिन वो है जिसे अशोक विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। आज अशोक की विजयदशमी है और आपको सबको उसकी बहुत बहुत बधाई। और देखिए, पूरी भीड़ इस वक्त आप देख सकते हैं, हजारों की संख्या में जहां पर लोगों ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली है। और हम यहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोग हैं, उन सबसे बात करेंगे। नमस्कार सर, कहाँ से आए हैं? मैं सर दिल्ली नांगलोई से। नांगलोई से आए हैं। आज ही धर्म की दीक्षा ली है आपने? यस, पहली बार? पहली बार। क्यों ऐसा लगा? धर्म क्यों छोड़ दिया? हिंदू धर्म में क्या बुराई है? हिंदू धर्म की बुराई अच्छाई बता दो कौन सी है? हाँ। वो कहते हैं भैया हम तो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए वो तो। अच्छा। हाँ, ब्राह्मण धर्म है वो, हिंदू धर्म नहीं है। ब्राह्मण धर्म? हाँ, वो पीटता है हमें, लड़कियों को रेप करता है। यूपी में जो ना रोज 3-4 की एवरेज है योगी बाबा का। सही बात। ये बाबा साहब का दिया हुआ रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है जीने का। और कोई जीने का रास्ता नहीं? हाँ जी, लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में मोदी जी की सरकार में। अच्छा। वो तो 18 घंटे काम करवाते हैं। वो कुछ नहीं कर रहा। 18 घंटे तो बाबा साहब तो 8 घंटे की ड्यूटी लेकर आए थे, तो 18 कराएंगे मजदूरों से काम। आपको फ्री में भी काम कराएंगे, बेकार भी कराएंगे। यही तो मनुस्मृति कहती है। मनुस्मृति में हमने बिकती हुई देखी थी बाहर, लोग मनुस्मृति भी खरीद के देख रहे हैं। क्या समस्या है मनुस्मृति में? क्या समस्या दिखती है? आपको कोई अधिकार ही नहीं देती पढ़ने का, लिखने का, चलने का। क्या अधिकार दिया मनुस्मृति ने? अच्छा, तो आज बुद्ध धर्म की दीक्षा ले ली? बिल्कुल लिए। मनुस्मृति को ही तो जलाया था बाबा साहब ने। अकेले लिए कि पूरे परिवार के साथ? 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जलाया था बाबा साहब ने। हाँ जी। आज आपने अकेले ही बुद्ध की दीक्षा ली है या फिर सब पूरे परिवार ने ली? जानकारों के साथ आया, पूरा परिवार तो नहीं आ पाया। परिवार नहीं आ पाया? क्या बच्चे भी ऐसा ही सोचते हैं आपके? हाँ, कि पढ़ा रखे, हमने तो बुद्ध से पहले पढ़ा दिए वो। अच्छा। सारी किताबें, सारी प्रतिज्ञा पढ़ा रखी है। पहले ही फेंक दिया देवी देवता घर से बाहर सारे। हाँ, सब फेंक दी, घर वापसी करा दी उनकी। ले जाओ ब्राह्मण उठा के। अच्छा जी। हाँ, पक्के हम तो ब्राह्मण अपने घर में रख ले। हाँ, वो ले जाए, हमने हमें जरूरत नहीं उसकी। है जी। आपने भी हटा दिए भगवान? हाँ सर, सही है, सही है। कब हटाए थे? अरे करीब 2-2.5 साल हो गया जब से अच्छा। बौद्ध धर्म का प्रचार ज्यादा होने लगा। हाँ। तो जाकर हटा दिया। नवरात्रि पूजा नहीं की है? नहीं, नवरात्रि पूजा नहीं। बहुत बढ़िया। आइए और लोगों से ही बात करते हैं। नमस्कार सर, कहाँ से हैं? दिल्ली से हूँ। हैं? दिल्ली से ही है? हाँ। पूजा कर रहे हैं घर में बढ़िया से? नहीं कर। क्यों? बौद्ध धर्म है, बौद्धिस्ट है। बौद्धिस्ट है? अरे वो तो कहते हैं भैया नारायण के अवतार हैं। कौन कहते हैं? कहीं साक्ष्य दिखाइए, कोई प्रूफ है आपके पास? बहुत सारे लोग बता रहे हैं। आइए। श्रीमद् भागवत महापुराण में कह रहे हैं कि भैया कौन बुद्ध सा जो थे पेज नारायण में के थे। है? आप उसको रिटर्न में दिखाइए मुझे कि हाँ यहाँ पे इस पेज पे लिखा हुआ, फिर मैं मानूंगा कि हाँ नारायण के अवतार है। अच्छा, आप नहीं मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते। पहली बार कब ली धम्म की दीक्षा? दीक्षा? हाँ, आज ही ली है? मैं तो आज ही लिया हूँ, मानते आज आप- पहले से हूँ। आपने आज ही लिया है? बहुत। कब से मानते थे? मैं 2018 से। 2018 से? हाँ जी। अच्छा, तो किसके थ्रू समझ में आया कि भैया छोड़ देना चाहिए था? नहीं, जब मैं एमफिल कर रहा था महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय से, तो वहाँ मैंने देखा, मैंने बुक्स पढ़े बाबा साहब के रिलेटेड बहुत, और उनका धर्म पढ़ा। तो मुझे लगा कि हाँ ये हम जो जा रहे हैं गलत रास्ते पर है, हमें सही रास्ता चूज करना चाहिए। तो भगवान सब हटा दिया है घर से? बिल्कुल, आप आके मेरे घर देख सकते हैं। हाँ। कोई भगवान नहीं, सिर्फ बुद्ध की मूर्ति है। सिर्फ बुद्ध की मूर्ति है? चलिए, बहुत अच्छा है। सर पूजा कर रहे हैं घर में? नहीं? बढ़िया। मेरी शादी 1992 में हुई थी। हाँ। उस टाइम भी मैंने कोई पंडित नहीं बुलाया था। और सबसे बड़ी बात, 92 में पंडित नहीं बुलाया था? यह शादी में पंडित नहीं बुलाया था। और किसी को शराब नहीं पीने दी थी, दोनों पक्षों में से। अच्छा। 92 में किसी भी कोई शराब नहीं पी? किसी भी मेहमान को। अच्छा जी। और आज तक मैं किसी मंदिर में नहीं गया। हाँ। और
मैंने 1900 एंटी हिंदू कहेंगे आपको? नहीं नहीं कुछ भी कह लीजिए, टीवी वाला देख लेगा तो एंटी हिंदू बोलेगा। कोई बात नहीं। मैं तो 76 में सरिता पढ़नी शुरू करी थी। अच्छा। सरिता पत्रिका ने मेरे को इतना मोल्ड किया है कि मेरे परिवार में कोई पूजा नहीं, कोई टीका नहीं, कोई कुछ नहीं लगाता। बहुत अच्छा। आपकी पत्नी सिंदूर लगाती हैं? नो, नहीं लगाती? नो, चूड़ी भी नहीं पहनती है। क्या बात, ये हमने पहली बार देखा है भाई साहब। आपने कब लिया धम्म की दीक्षा? मैं वैसे तो बहुत दिन से हूँ, मिशन से जुड़ा हुआ हूँ मैं। लेकिन ये एक बार वहाँ रुड़की में था, मैं रुड़की से आया हूँ और काफ़ी टाइम से मैं धम्म मिशन से जुड़ा हूँ। अच्छा, तो मंदिर से सब, घर से मंदिर अंदर से बिल्कुल बिल्कुल, पूजा नहीं, कोई नवरात्र नहीं, कोई पाठ नहीं, कुछ नहीं है। क्या बात, बहुत अच्छे। देखिए ऐसे ही धीमे धीरे करके समाज में बदलाव आते हैं और सामाजिक बदलाव कभी एक दिन में नहीं आता है। समाज को धीरे धीरे बदलना पड़ता है, तब जाके बदलाव पहुंचता है। महिलाओं से ही बात कर लेते हैं। नमस्कार मैम, कहाँ से आई हैं? गाजीबाद से। गाजियाबाद से जी हैं। सर। पूजा करती हैं घर में? नहीं, पूजा नहीं करती नहीं हैं? पूजा नहीं करते हम, सारा कर्म कांड सब छोड़ दिया? सब खत्म कर रखा है। बस हम अपने बाबा साहब और बुद्ध भगवान की पूजा करते हैं। बुद्ध भगवान की पूजा जी। करते हैं। कब समझ में आया कि भैया पूजा वूजा करना छोड़ देना चाहिए? ये हमें अभी 4 साल पहले ही समझ में आया, क्योंकि हमें भी इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं था। हाँ। अभी 4 साल पहले हमें बाबा साहब के बारे में पता चला है। जब से बस हमारे भगवान केवल वही है, अच्छा। हमारे साथ। तो सिंदूर वगैरह तो सब लगाती हैं? ये तो देखो थोड़ा सा कर ही लेते हैं, वैसे कुछ ऐसा कुछ नहीं करते। जो भगवान का हाँ माँ? हाँ तो वहाँ के सर के गाजियाबाद में जाइएगे। अच्छा, बस मेरी छोटी बहू है। ये तुम्हारी छोटी बहू है? हाँ, सतपाल की। आपने पूजा वूजा सब छोड़ दिया है? अब ना जाने, हम यहाँ आ गए हैं, तो जाने बताओ। अच्छा, सब हटा दिया। बहुत है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि। अंजलि। भगवान की पूजा वगैरह करते हो? नहीं, क्यों नहीं करते हो? वो कुछ है, कुछ है ही नहीं? कुछ चीज है ही नहीं। तो आपके दोस्त वगैरह नहीं बोलते हैं कि तो तुम पूजा नहीं करते हो, गलत करते हो? स्कूल में दोस्त नहीं बोलता कभी? नहीं। तुम करते हो भाई? नो सर, हैं? नो। बताओ क्यों नहीं करनी चाहिए, थोड़ा लॉजिक बताओ मुझे उसके पीछे। जी लॉजिक ही आज तक नहीं किसी ने देखा ना, वो क्या जैसे सारे गरीब मर रहे हैं, उन्होंने आज तक कुछ नहीं करा, बाबा साहब ने करा, तो उनको उनकी पूजा क्यों करी जाए? हाँ देखिए, लॉजिक बहुत अच्छा दिया है लड़के ने कि जी इतने लोग मर रहे हैं, भगवान आया नहीं तो ऐसा भगवान किस काम का है। बहुत बढ़िया बात, शाबाश। देखो और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ से, उन लोगों से बात करने की हम कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, पूजा कर रहे हैं बढ़िया घर में? नहीं हैं? पूजा करते हैं? नो। क्यों? क्या है पूजा में? हैं? क्या है पूजा? लोग बोलते हैं भैया थोड़ा आत्मा की शांति वगैरह मिलती है। आत्मा परमात्मा, ये हम चीजों पर विश्वास नहीं रखते। नहीं रखते हैं? घर से मंदिर अंदर सब हटा दिया? सब फेंक दिया, नाले में फेंक दिया था। एंटी हिंदू बोलेगा आपको? मंदिर में अपराधी बैठते हैं, अपराधी, चोर, बदमाश, निकम्मे, लुच्चे, गुंडे बैठते हैं, उठा के सबको फेंक दिया। समझ रहे हो? हम तो बौद्ध के शरण में आ गए, बौद्धिस्ट बन गए। हम तो पूजा करते अपने माँ बाप की, अपने महापुरुषों की पूजा करते हैं जिनने हमें चलना सिखाया। ठीक बात। और बताओ कौन भगवान है? दान वान तो देते होंगे पहले मंदिरों में? देते जब ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान हो गया, अब नहीं देते हम। कब हुआ ज्ञान? है मान लो आज से ज्ञान हुआ है, आज ही दीक्षा लिया? हाँ दीक्षा लिए। और आज इतना ज्ञान हो गया कि हम तो पूरे संसार को बता देंगे, इस देश के प्रधानमंत्री को बता देंगे कि तुम अपराधी हो। उत्तर प्रदेश देश के प्रधानमंत्री अपराधी हैं? अपराधी हैं देश के प्रधानमंत्री। हत्या में राम की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को बता देंगे। अच्छा है कि वो हत्या में मंदिर की बात करते हैं, कभी शिक्षा के विषय में बात करते हैं। वो इसका मतलब अपराधी चोर है मुख्यमंत्री। हम कह देंगे ऐलान से, हम सुप्रीम कोर्ट में कह देंगे इस बात के लिए। है इस देश का प्रधानमंत्री केस करवा देगा आपके ऊपर? केस करवा दे, गोली लगवा दे। हम गोली खाने तैयार हैं। कहते मोदी से आके आओ। अच्छा, मार गोली है, कितनी गोली मारेगा? सभी हाँ। सभी तैयार हैं ऐसे? मोदी कहते हैं 56 इंच का सीना है। अच्छा। हमारा सीना पता कितना है? कितना? 56 कितना हो गया? लगा लो साहब, कितना हो गया? लगाओ साहब। हमारा इतना बड़ा सीना है, 112 इंच का सीना है सर का। नाम मेडे कहते हैं। ऐसी धारूंगा शेर की तरह। अब प्रचार करूंगा मैं इस देश के अंदर जो है कि मोदी अपराधी, देश का प्रधानमंत्री अपराधी, चोर, बदमाश लोग, गुंडे, इनको लाठी लेके मारो, भगाओ, सुप्रीम कोर्ट से भगाओ इनको। बबूर बंसी जी क्या कह रहे हो? PS राणा जैसे जब आ जाएंगे बहादुर कमांडर, तो फिर मोदी और योगी की दाल ज्यादा दिन गलने वाली नहीं है। ज्यादा नहीं ये जो ये अभी तो राजरतन जी ने बताया था कि ये जो चोगा पहन के जाते हैं बौद्ध धर्म का, विदेश में जाकर भगवान बुद्ध की मूर्ति धर ले जाओ
हथेली में जो है, यहाँ आते ही राम की बात करने लगते हैं। यहाँ पे राम, बाहर बाहर बुद्ध। बाहर भगवान बुद्ध। इन्हें इनकी पहचान बुद्ध के नाम से नहीं, इन्हें भगा दे जूते मार के। अब हम क्यों डरेंगे? हमारे साथ 128 देश हैं। हाँ, हमें ये तो विष्णु का अवतार बताते हैं बुद्ध को। कौन? ये बेवकूफ है, ये बेवकूफ है, ये विदेशी लोग हैं, ये चोर हैं, बदमाश हैं, ये यहाँ के नहीं है, ये यहाँ के मूल निवासी नहीं है। हम यहाँ के क्षत्रिय हैं। इनका क्या इतिहास है? हमारा इतिहास है, हमारे 500 महाराज ने। और वहाँ पूना में जाके देखिए, हमारे स्तंभ बना हुआ है। हमारे पेशा ब्राह्मणों को गाजर मूढ़ी की तरह काट के और बहा दिया था, फेंक दिया था उसमें नालों में जो है। हमारे इतिहास है। ये कहते हैं क्षत्रिय हैं, पंडित हैं। काय के क्षत्रिय हैं, काय के पंडित हैं? हम पंडित भी हैं, हम क्षत्रिय भी हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। मुझे PS रामबेटा कहते हैं। मैं बाबा साहब का बनाया हुआ समता सैनिक दल, मैं एक दल को चलाता हूँ, समता सैनिक दल को। इस जगह डिस्ट्रिक्ट कमांडर हूँ नोएडा से मैं। अच्छा, समता सैनिक दल के बिल्डर भी हूँ, बिल्डर भी हूँ मैं। कोठी बनाता हूँ, फ्लैट बनाता हूँ मैं। अब नहीं डरूंगा, नहीं झुकूंगा इन लोगों से। क्या कुछ ये बात बिल्कुल ठीक है। हमें बोलना जब तक नहीं आएगा ना, तब तक हमारे हाथ में ताकत नहीं आएगी। जो वो व्यक्ति बोलता है वो ताकतवर होता है। सर नमस्कार। पूजा वूजा चल रही है? नहीं, मैं पंखे इकट्ठे करने आया भाई। पूजा वूजा चल रही है घर में? बढ़िया। नहीं चल रही है? नहीं। आप किससे बात कर रहे हैं? आप ही से बात कर रहे हैं। मेरे यहाँ पूजा नहीं होती सर। क्यों? मैं आपसे नहीं, मैं 24 साल से बौद्धिस्ट हूँ। 24 साल से? जी। तो किसके थ्रू आपको समझ में आया था कि हमें छोड़ देना? चाचा होते थे, काका जिन्हें गांव में रहते थे। हाँ। वो हमें बाबा साहब के बारे में पहले से पढ़ाते थे, समझाते थे। संविधान ये बात तो हमें समझ मानेंगे ना कि हमें बाबा साहब के बारे में बहुत देर में समझ में आया है। जी, है ना? बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन ये सभी को नहीं कह सकते। 0.1% 2% लोग हैं जो जानते हैं, मानते हैं, उनके विचारों पे चलते हैं। ठीक बात। अब आप मुझे देखिए, मैं अब 24 साल पहले की बात बता रहा हूँ। आज मैं यहाँ एक एजुकेटिव पोस्ट पे हूँ, पावर मिनिस्ट्री में। पावर मिनिस्ट्री में दिल्ली गवर्नमेंट में। बट आज भी मैं अपने गांव से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपने गांव में एक अंबेडकर पार्क बना हुआ है। अंबेडकर पार्क में एक कमरा बना के दिया है अपने पैसों से, सिर्फ अपने सैलरी, अपने पैसों से। 18x18 का लेंटर डलवाया, बिजली फिटिंग, प्लास्टर सब कुछ वहाँ पे समाज को समर्पित कर दिया। सराय है, कोई भी आए बैठे ना रहे। वहाँ कोई बच्चे की बारात आए, शादी हो, कुछ भी फंक्शन हो, उस समाज के लिए, अपने समाज के लिए। समझ गया। वहाँ पे लड़कियों के लिए 4 मशीनें रखी हैं सिलाई की, एक टीचर रखी है। वो सारा खर्चा अपनी सैलरी से पे किया है। अपने गांव में एक स्कूल बनाया है, 130 स्क्वायर गज है जो दादा लाई है। उसमें मकान बनाया है, 3 बेडरूम सेट, फर्निश, जैसे यहाँ का बेडरूम होता है फ्लैट, ऐसे ही बनाया। और वहाँ पे आज 86 बच्चे हैं जिनको इंग्लिश मीडियम से फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देता हूँ। हिंदू ये बात मैं मानता हूँ कि जिस समाज से आपको मिला है उस समाज को वापस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने SC समाज के, ST के, OBC के, माइनॉरिटी के 86 बच्चे हैं। 5 दिसंबर 2021 को शुरू किया था। 86 बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम से, और सारे लोग खुश हैं। वो सब मुझे बाबा ही कहते हैं। बाबा कहते हैं? वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पोते परपोते के नाते में लगते हैं, पर मुझे सब बाबा ही कहते हैं। और बहुत अच्छे। चलिए, एक उसके साथ एक काम और किया है। अभी एक लड़की को जो 10वीं क्लास की थी, उस लड़की को ये सोशल जस्टिस के बेस पे वो होता है, जो गाँव में बच्चे होते हैं जो मेहनत नहीं कर पाते, अच्छा वो नहीं कर पाते, तो वो सोशल जस्टिस के थ्रू वहाँ पे भेजा है। सिरसा में 11th में रेजिडेंशियल स्कूल में एडमिशन कराया। क्या बात। और 8th क्लास के 13 बच्चों की क्लास लेता हूँ, संडे में जाता हूँ, सैटरडे जाता हूँ, संडे में 10 से 1 बजे तक 8th क्लास के 13 बच्चे हैं, और 3 बजे से 5 बजे तक 10th क्लास के 18 बच्चे, उनको पढ़ाता हूँ कि उनका एडमिशन उस रेजिडेंशियल स्कूल में करवा सकूं। चलिए देखिए, ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे समाज में, कि जो समाज से लें और समाज को वापस भी करें सशक्त होकर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने समाज को सशक्त किस तरीके से कर सकते हैं। ये सारी बातचीत आपने सुनी। पूरी बातचीत के बारे में आपके जो भी विचार हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरी साथी निधि के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।